आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित हरिद्वाज। प्रशांति ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सफलता के उन 10 रहस्यों के बारे में जिनके माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। होता ये है, कई बार हम बहुत सारे गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लक्ष्य हमारी लाइफ में होते हैं, बट हम उसके प्रति डेडिकेटेड, डिसिप्लिन और डिवोशन भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको वो सफलता उस रूप में प्राप्त नहीं हो पाती। अब सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो पाती, उसके पीछे भी कुछ रहस्य होते हैं। तो मैं आपके सामने ये जो सीरीज लेके आया हूं, इससे रिलेटेड 10 स्टोरीज हैं, 10 कहानियां हैं। अगर इन 10 कहानियों में से आप एक कहानी भी अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस काम में भी आप लगे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस पर सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली कहानी से, जो कि सफलता उसके रहस्य से रिलेटेड है। तो मैं बताता हूं कि उसमें पहली कहानी क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा और उसके कुछ दरबारी होते हैं। और राजा क्या करता है कि उसका एक फेवरेट दरबारी होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रहे राजा, ये और ये है उनका एक दरबारी। तो क्या होता है, हर बार राजा अपने एक विशेष दरबारी को हर काम के लिए रिवार्ड्स देते हैं, इनाम दिया करते हैं। अब ये जो इनाम दिया करते हैं, उसको हर एक छोटे से बड़े काम के लिए उसको इनाम देते हैं। तो ये खबर जब पूरे दरबारियों को लगती कि हर बार काम हम सेम करते हैं, बट हमारे कंपैरिजन में इस दरबारी को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको ही हर काम के लिए रिवार्ड्स के लिए क्यों चुना जाता है राजा के द्वारा। तो ये सब जितने भी दरबारी आप यहां पर देख रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, ये बनाते हैं प्लान। ये क्या बनाते हैं? प्लान। और ये जब प्लान बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब तो हमको राजा जी के पास जाना ही पड़ेगा, हम में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिस कारण राजा हमें इनाम नहीं देते एज कंपेयर टू दूसरे दरबारी के। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं और पहुंचते हैं राजा के दरबार में। और जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचते हैं, उनमें से उनका एक दरबारी राजा के पास जाता है और बोलता है, ये जो दरबारी आप देख रहे हैं, ये राजा का ये रिप्रेजेंट होता है इन सब दरबारियों का। और ये पूछता है राजा से कि महाराज, एक बात है जो हमको आपसे शेयर करना है। तो राजा बोलते हैं, बताओ क्या बात है। तो दरबारी बोलता है, महाराज एक बात ऐसी है कि हम जितने दरबारी आपके दरबार में काम करते हैं, लगभग सबका काम एक जैसा है और हम उसी स्तर पर काम करते हैं, परंतु क्यों आप एक उस दरबारी को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, उसको हर बार रिवार्ड्स देते हैं, हर बार इनाम देते हैं, ऐसा क्यों? तो राजा थोड़ी देर मुस्कुराते हैं। उस समय क्या होता है, वहाँ पर वो दरबारी उपस्थित तो नहीं होता, लेकिन थोड़े समय बाद राजा उस दरबारी को बुलाते हैं और वो दरबारी वहाँ पर पहुँचता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे दरबारी यहाँ पर खड़े हैं और ये राजा जी हैं। और यहाँ पर ये दरबारी आता है और ये राजा से आकर बोलता है कि महाराज, एक समस्या आन पड़ी है। तो राजा थोड़ी देर चिंतन करते हैं और पूछते हैं, क्यों भाई, तुमको ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी? तो दरबारी बोलता है, महाराज मैं थैले में एक मुर्गा लाया हूँ। मैंने एक थैले में क्या लाया है? मुर्गा। और ये जो मुर्गा है, आपकी कृपा से मेरे पास 10 मुर्गियां और एक मुर्गा है, मतलब कुल मिलाकर 9 मुर्गी और एक मुर्गा है। और मैं बराबर स्तर पर सबको दाना सेम डालता हूँ। मैं 11 मुर्गियों के बराबर ही सबको दाना डालता हूँ, परंतु ये मुर्गा आधा जो दाना है वो चट कर जाता है, अकेले ही आधा दाना ही चट कर जाता है और बाकी मुर्गियां बेचारी भूखी रहती हैं। तो महाराज, इस मुर्गे के साथ क्या किया जाए, इस मुर्गे को क्या दंड दिया जाए इस काम के लिए? तो राजा क्या करते हैं, उस टाइम थोड़ा मुस्कुराते हैं। राजा थोड़ी देर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है। तो राजा बोलते हैं, बात तो तुम्हारी सही है कि ये मुर्गा ज़्यादा खाता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्यों ना हो, उसको क्यों ज़्यादा दाना नहीं मिलना चाहिए खाने के लिए? तो पूछते हैं, क्यों महाराज? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो उतना क्या है, हष्ट पुष्ट है, वो उतना क्या है,
हष्ट पुष्ट है, इसलिए उसको ज़्यादा खाने को मिलना चाहिए। वो उस कैपेसिटी से अपना काम करता है, वो उस चीज़ के लिए क्या रखता है, योग्यता रखता है और पात्र है, इसलिए उसको इनाम स्वरूप ज़्यादा खाने को मिलना चाहिए, इसलिए उसको तुमको ज़्यादा दाना देना चाहिए। इसमें पछताने और सजा देने वाली कोई बात तो है नहीं। जो जितना ज़्यादा योग्य होगा उसको उतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वो उतना ज़्यादा इनाम प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त होगा। ये राजा उस मुर्गे के माध्यम से बाकी दरबारियों को भी समझाते हैं। अब ये बात सारे दरबारियों को समझ में आ जाती है, और जब ये बात सारे दरबारियों को समझ में आ जाती है तो वो बोलते हैं हाँ महाराज हमको समझ में आ गई, ये देखो ये मुर्गा है जो ज़्यादा उसका खाता है अनाज। और फिर बाकी दरबारियों को जब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो फिर बाकी दरबारी भी अपने अपने हिसाब से अपने चिंतन के अनुसार अपने आप को बैठा लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि हमेशा हमको अपनी लाइफ में क्या होना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? योग्य बनना पड़ेगा। अगर हम अपनी लाइफ में योग्यता नहीं रखते हैं और हम योग्य नहीं हैं किसी काम को लेकर, और अगर हमारे कंपैरिजन में कोई दूसरा आदमी जिसको ज़्यादा इनाम मिल रहा है, तो उसमें हमको ये नहीं निकालना है, नुक्स नहीं निकालना है कि उसको क्यों ज़्यादा मिला। हमको ये निकालना है कि हम में ऐसी कौन सी कमियां रह गई हैं जिसके कारण हमको ये चीज़ नहीं मिल पा रही। तो उसका कारण पहले पता लगाएं कि हमको वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही, और कारण जैसे हमको पता चलता है कि इसमें हमारी ही क्या है, कमियां। अब जब हमारी ये कमियां हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। और कमियां दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको स्किलफुल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्किलफुल होना पड़ेगा। और जो आदमी जितना ज़्यादा वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्किलफुल होगा वो उतना ही ग्रो करेगा, वो उतना ही क्या करेगा, ग्रो करेगा। और स्किल आपके अंदर किसी भी रूप में हो सकती है। ये नहीं कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या भी आप पहले से आपको कोई चीज़ विरासत में मिली है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि आपके पास क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है आपके पास। अगर आपके पास क्वालिटी है तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप कभी भी अपनी लाइफ में भूखा नहीं मर सकते, अगर आपके पास क्वालिटी है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान के चलो अगर कोई बच्चा अगर सिंगिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको सिंगिंग की ओर जाने दो, वो उसकी स्किल है, उसको उसी स्किल के अकॉर्डिंग बढ़ने दो। एक टाइम के बाद समय लगेगा लेकिन अपने ये मैक्सिमम पॉइंट तक होगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ें को दरकिनार करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम केवल और केवल अपने हिसाब से अपने बच्चों को डालने का प्रयास करते हैं, जो कि बाद में उसका एक ऐसा परिणाम देखने मिलता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने इतनी सारी तो एजुकेशन ले लिया लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया। क्यों कुछ नहीं कर पाया? आपने उसके पहले उसका इंटरेस्ट जानना चाहे? बिल्कुल नहीं जानना चाहे। अगर हम पहले से अपना इंटरेस्ट जान ले, अपने बच्चों का इंटरेस्ट जान ले, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप उसको उस योग्यता अनुसार उसकी स्किल डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और सफलता उसके सर चूमेगी एक टाइम बाद। समय किसी भी चीज़ में लगता है। मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि स्किल्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देख सकते हैं। ये आप इनसे तो काफ़ी अवगत होंगे, जिनका नाम है रतन टाटा। इनको कौन नहीं जानता? भारत का ऐसा बच्चा नहीं जानता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रतन टाटा को। टाटा समूह के मालिक हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं ये टाटा ग्रुप के मालिक हैं। अब इनकी अगर मैं बात बताऊं तो इनमें वो सारी स्किल्स हैं जो एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। इनमें वो सारी स्किल्स हैं। इनमें काम करने का डिसिप्लिन भी उतना है। इनमें क्या है, काम करने का डिसिप्लिन भी उतना है। टाइम मैनेजमेंट इनका शानदार है, टाइम मैनेजमेंट भी इनका शानदार है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो इनमें लव है। चौथी चीज़ में बात करूं, इनमें सारी चीज़ क्या है, ग्रेटिट्यूड है। क्या है? ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता है। क्या है? कृतज्ञता है। और अगर मैं दोस्तों अगर इनकी बात बताऊं तो इनका जो नेटवर्थ है, इनकी जो इनकम है सालाना, वो है $1 बिलियन। $1 बिलियन की इनकी क्या है, इनकम है। $1 बिलियन की इनकी इनकम है। और ये अपनी इनकम का 60% तो चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। कितना डोनेट कर देते हैं? चैरिटी में 60% डोनेट कर देते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये व्यक्ति डिसिप्लिन तो है अपने काम के प्रति, टाइम मैनेज भी करता है। मैं आपको इनका एक इंसिडेंट बताता हूँ कि ये जब ये अपने घर से अगर ऑफिस के लिए निकलते हैं तो एक कार इनके पास होती है और इनकी कार में बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो कि नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट होना है, क्या किस पार्टी के साथ मीटिंग्स करना है, ये सारी एक फाइल पूरी यहाँ पर होती है। और ये यहाँ से इनका 1 किलोमीटर दूर इनका ऑफिस है, वहाँ तक इनकी कार जाती है और 1 किलोमीटर के अंतर्गत
ये सारा डेटा रीड आउट कर लेते हैं, और जब ये डाटा रीड आउट कर लेते हैं उसके बाद ये जैसे ही पहुंचते हैं ऑफिस, और फिर क्या होता है जब ये ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस जहां पे ये उतरते हैं वहां से कुछ दूरी पर 5 मिनट लगता है इनको ऑफिस जाने में, यहाँ पर बहुत सारे इनके ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, तो रिकॉर्डर होता है, तो ये जो ऑफिसर्स हैं अपने काम का रिकॉर्ड इनको रिकॉर्ड कर देते हैं और उनको देख के चले जाते हैं। अब ये जब ऑफिस में आते हैं और ये सारी फाइल जो उन्हें कार में पड़ी थी उसको 15 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डर को वापस से फिर जाते टाइम उसी जितने ऑफिसर्स हैं उनको देकर चले जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग इनकी कंपनी का काम चलते रहता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अपनी लाइफ में आपको अगर स्किलफुल होना है तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज अगर मैंने बता दूं लव और ग्रेटिट्यूड इनमें कैसा है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं लव और ग्रेटिट्यूड का इनको, कि हाँ, और मैं इन व्यक्ति के भी बारे में आऊंगा जिनका नाम है बिल गेट्स। मैं आपको बता दूं कि जो रतन टाटा है, अभी जो कोविड वाली सिचुएशन चल रही थी, तो कोविड वाली सिचुएशन में इनके जो एक्स एम्प्लॉय थे, तो ये हर एक एक्स एम्प्लॉय मतलब जो कि इनके पुराने जो एम्प्लॉय थे उनके घर जाकर इनने पर्सनली मिलकर नाश्ता और चाय किया है। अब जिसका नेट वर्थ मैं आपको बताऊं, जिसका नेट वर्थ $1 बिलियन है, वो व्यक्ति किसी एम्प्लॉय के घर चाय नाश्ता करने जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के व्यक्ति हैं ये, किस लेवल के व्यक्ति हैं ये। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ज्ञापित करना, कि आपके लिए जो कर्मचारी काम कर रहा है क्या आप उसके प्रति कृतज्ञ है या नहीं है। तो आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको स्किलफुल होना है तो अकेला आपको टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन ही मायने नहीं रखता, आप कृतज्ञ कितने हो उस काम के लिए ये भी मायने रखता है। तो कृतज्ञता के ऊपर भी हम आने वाली कुछ क्लासेस में वीडियो को से के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में कृतज्ञता है क्या। कृतज्ञता इतनी बड़ी चीज है कि इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो और दूसरी चीज मैं बताऊं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, ये इनको कौन नहीं जानता, ये है बिल गेट्स। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट की ये क्या है, फाउंडर है। इनकी जो नेट वर्थ मैं आपको बताऊं, इनकी जो नेट वर्थ है वो $124 बिलियन है, और ये व्यक्ति अपनी इनकम का 50% तो एवरी ईयर क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। आपको पता होगा अगर आप स्टूडेंट्स होंगे तो ये मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन करके एक संस्था चलाते हैं, मिलिंडा इनकी कंपनी का नाम है, और वहां पर ये अपनी इनकम का 50% डोनेट कर देते हैं। मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में, जैसे आप कई लोग चाहते हैं कि कई लोग इस वजह क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम क्यों डोनेट करें। अरे तो भैया सबसे पहले पैसा डोनेट करने के पहले भी आपको पहले सफलता के सूत्र से तो गुजरना पड़ेगा, उन सिद्धांतों का तो पालन करना पड़ेगा, तब तो आपको सफलता मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी तो आप में ऑटोमेटिकली क्या आ जाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। और आप में अगर ग्रेटिट्यूड आ गया तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जैसे मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से इन व्यक्तियों का नाम ले रहा हूं, क्यों ये फेमस है, मैं बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं लोगों का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इनमें क्या है, वो क्वालिटी है, वो ग्रेटिट्यूड है। और अगर आप में ये ग्रेटिट्यूड आ गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ सालों बाद भी आपका ही कोई ऐसा वीडियो बनाकर जरूर डालेगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी जो कि मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया। और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा। तो सबसे पहले अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, सफलता अर्जित करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अब आपकी स्किल्स वो कोई भी हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, या तो फिर अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके प्रति आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, साइंस है, तो उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रेटिट्यूड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कृतज्ञता, हर चीज के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करो। नेचर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं आप, सन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कि हे ईश्वर जो आपने मेरे को सूरज के माध्यम से जो विटामिन डी दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता हूँ। वो वाटर के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं जो वाटर आपको पीने में। लव, हर चीज से प्यार करो, हर चीज से, एक सिंगल चीज से, जो आपकी नोट्स बुक है उनसे प्यार करो। मैं ये नहीं कहता कि प्यार का कोई एक दूसरा मीनिंग होना चाहिए, प्यार तो हर एक वस्तु से होना चाहिए, हर एक छोटे से छोटे जीव और जंतु से होना चाहिए, उसको कहते हैं प्यार। अगर ये चीजें आप में डेवलप होते जाएंगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए आप में सफलता आपके सर कदमों पर होगी। डोंट जज टू अदर्स, आपको ये ध्यान नहीं देना है कि दूसरा क्या कर रहा है, आपको केवल अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसको बोलते हैं ना।
ये अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट आ गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे और फिर आप क्या हो जाएंगे, गेट सक्सेस, आप जल्दी ही सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया यह लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे द्वारा यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो इसी सीरीज पर आधारित होगी जो सफलता के रहस्य से रिलेटेड है। इसमें हम जो दूसरी स्टोरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।